दोस्तों अगर आप मिड कैप स्टॉक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो में आपको बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है। हम यहां पर मिड कैप सिलेक्ट 25 के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हम मिड कैप्स की बात करते हैं तो 150 स्टॉक्स होते हैं। 101 से 250 नंबर के मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनियों को मिड कैप कहा जाता है, लेकिन उसमें से भी कॉन्साइज करके सिर्फ 25 स्टॉक का भी एक सेपरेट इंडेक्स है। उस इंडेक्स में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं मार्च 31 से। 9 नाम यहां जुड़ेंगे और 9 नाम यहां एक्सक्लूड भी होंगे। उसके बारे में भी दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। 10 जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं उसके बारे में भी दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस इंडेक्स का परफॉर्मेंस कैसा है, तो मैंने परफॉर्मेंस का जो एनालिसिस है निफ्टी के साथ किया है। जैसे पिछले एक साल का अगर हम निफ्टी का रिटर्न देखें तो 28.68% है। ये जनवरी एंड तक का डेटा है, मतलब जनवरी 2022 तक का है। तो एक साल का 28.68 और इसका रिटर्न है 37.47%। मतलब इसने निफ्टी को बड़े नंबर से बीट किया हुआ है। एक अच्छा खासी बुल रन भी हमने देखी थी वैसे 2021 में। अब 5 साल का रिटर्न देखें तो इसका 16 निफ्टी का 16.61% है और इसका 18.05 है। तो निफ्टी को इसने 5 इयर्स के बेसिस में भी बीट किया हुआ है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा रिस्क तो ज्यादा ही होगा क्योंकि मिड कैप कंपनीज है, वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है, तो वो दिख भी रहा है। 5 साल में 18.33 है निफ्टी का और इसका 22.69 है। तो रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी उन्होंने दिया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल निफ्टी का 23 है, इसका 27 है। प्राइस टू बुक निफ्टी से इनफैक्ट कम है, 4.37 है और इसका प्राइस टू बुक 3.28% है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े इस इंडेक्स को लेकर। अब इस इंडेक्स को जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं जिसकी लगभग 50% के आसपास का वेटेज है उसके बारे में बता दूं और आप कमेंट सेक्शन में बताइए इन 10 स्टॉक में से आपका फेवरेट कौन सा है। नंबर 1 है टाटा पावर, 8% से ऊपर का वेटेज है। फिर है एसआरएफ। अब एसआरएफ दोस्तों इस इंडेक्स से बाहर हो रहा है, मैं थोड़ी देर में एक्सक्लूजन के बारे में बताऊंगा। तो ये अभी तो है बट मार्च 31 से ही निकल जाएगा। उसके बाद है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वोल्टास, जी इंटरटेनमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पेज इंडस्ट्रीज, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ट्रेंट और मैक्स फाइनेंस। मैक्स फाइनेंस में इनफैक्ट इस जो इंडेक्स है उससे वो बाहर हो जाएगा मार्च 31 से। तो आप इन 10 में से कौन सा मिड कैप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म का बेट ले सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। अब इस इंडेक्स के बारे में जल्दी से बता दूं, सिर्फ 25 स्टॉक्स का इंडेक्स है। जो 150 स्टॉक्स में से 50 से 25 स्टॉक्स, 25 स्टॉक्स को जो चूज किया है उसके बारे में है। तो ये एक चीज है और उनको चूज किया गया है मार्केट कैप के बेसिस में, डेली टर्नओवर के बेसिस में कि भाई वहां पर ट्रेडिंग होती है कि नहीं, टर्नओवर है या नहीं है। एफएनओ में भी अवेलेबिलिटी को बताया गया है कि एफएनओ में भी वो अवेलेबल है या नहीं है। और जो टॉप 5 के जो स्टॉक्स हैं वो तो टोटल फुल मार्केट कैप, एवरेज मार्केट कैप के हिसाब से, मतलब जिनका मार्केट कैप ज्यादा है उनको ही लिया गया है। अब रीबैलेंसिंग इनकी 2 बार होती है, मार्च में और सितंबर में होती है। तो अभी मार्च में इनकी रीबैलेंसिंग होगी। तो कौन से नए स्टॉक्स की एंट्री हो रही है? पहला नाम आरती इंडस्ट्रीज का, 33,800 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, 933 का शेयर प्राइस है। दूसरा है एस्ट्रल, 38,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप, 1911 का इसका शेयर प्राइस अभी आपको देखने मिलेगा। ऑरबिंदो फार्मा, 36,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप, 625 का शेयर प्राइस अभी है। लेकिन ये ऑरबिंदो फार्मा निफ्टी नेक्स्ट 50 जो इंडेक्स था वो 51 से 100 वाला, वहां से वो इनफैक्ट एक्सक्लूड हुआ है और वो फिर यहां पर आया हुआ है। अगला नाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम, 38,000 करोड़ का मार्केट कैप, 268 का शेयर प्राइस है। ये भी ऑरबिंदो फार्मा की तरह निफ्टी नेक्स्ट 50 से एक्सक्लूड हुआ है। आपका कौन सा फेवरेट है इनमें से जरूर बताइए जो इस इंडेक्स में आ रहे हैं। अगला नाम आईआरसीटीसी, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट रहा है पिछले, अगर हम कुछ सालों की बात करें तो 64,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 800 का शेयर प्राइस अभी आईआरसीटीसी में हमको देखने को मिलेगा। फिर है एलएनटी टेक्नोलॉजीज, 46,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप और अभी शेयर प्राइस है 4,424 रुपीज का। फिर है लॉरस लैब्स, एपीआई में कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है। अगर हम फार्मा हेल्थ केयर की बात करते हैं तो 28,500 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप और 531 का शेयर प्राइस अभी। फिर है आईटी एम्फासिस कंपनी है, 57,000 करोड़ का मार्केट कैप और अभी शेयर प्राइस है 3,000 रुपीज का। और फिर परसिस्टेंट, 29,604 करोड़ का मार्केट कैप और अभी परसिस्टेंट का शेयर प्राइस आपको 3,874 आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सब नाम में से आपको क्या लगता है कि ये सब नाम जो इंक्लूड हुए हैं, क्या लॉन्ग टर्म में, क्या जिस तरह से निफ्टी को बीट किया है इस इंडेक्स ने, क्या ये सब नाम काफी है निफ्टी को बीट करने के लिए, या आपको लगता है ये महंगे हैं, या आपको लगता है ये सस्ते हैं? अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब एक्सक्लूड क्या हुए हैं, कौन से हुए हैं निफ्टी मिड कैप इंडेक्स से कुछ स्टॉक, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे फेडरल बैंक है, गुजरात गैस है,
LIC हाउसिंग है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है, फिर मैक्स फाइनेंस है, पेट्रोनेट LNG है, REC, SRF हमने देखा 2 नंबर में था लेकिन वो निकल जा रहा है, फिर रामको सीमेंट। तो ये कुछ नाम है जो इस इंडेक्स से भी बाहर निकल रहा है दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों इस वीडियो से। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।